नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी और जरूरी खबरें हम आपके लिए लेकर आए, तो चलेंगे एक बड़ी खबर की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते पहली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर आपको बताएंगे कि चीन ने दुनिया में छोड़ा कोरोना, इसे भी किसी दिन HBO पर चेरनोबिल की तरह दिखाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का नया बयान आया है, आपको बताएंगे पूरी खबर क्या है। उससे आगे बताएंगे दोस्तों, जहां पर नेपाल के PM ने कहा है कि भारत से बिना चेकिंग के आ रहे हैं लोगों, उनके चलते फैल रहा है कोरोना। जी हाँ दोस्तों, भारत पर इल्जाम लगाया है, बताएंगे पूरी खबर। साथ ही ईद जैसे त्योहार पर भी पाकिस्तान की भारत को गीदड़ भभकी। जी हाँ दोस्तों, उससे आगे बताएंगे जहां पर चीनी राष्ट्रपति की पत्नी का WHO से क्या है कनेक्शन, बताएंगे पूरी बात। उससे आगे बताएंगे जहां पर चीन ने अमेरिका पर लगाया कोरोना को लेकर षड्यंत्र फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको भीषण गर्मी से बेहाल मौसम विभाग ने बताया कब मिलेगी राहत, बताएंगे पूरी खबर। उससे आगे बताएंगे जहां पर मोदी सरकार 2 की पहली सालगिरह पर बीजेपी करेगी वर्चुअल रैली। जी हां दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, हम आपको सारी बड़ी खबरें, सारी बड़ी स्कीम, सारी बड़ी योजनाएं बताएंगे। तो वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा और अभी इस वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलते पहली बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि दुनिया में कोरोना को चाइना ने ही छोड़ा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA रॉबर्ट ओब्रायन ने रविवार 24 मई को कहा कि चीन ने विश्व भर में घातक कोरोना वायरस छोड़ा है और बीजिंग ने इसे छिपाने की कोशिश बड़े स्तर पर की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बार बार संदेह व्यक्त किया है कि वुहान में पहली बार पाया गया कोरोना वायरस चीन की प्रयोगशाला से निकला था। CBS न्यूज के टॉक शो फेस द नेशन में ओब्रायन ने कहा यह चीन द्वारा छोड़ा गया वायरस था, इसे छिपाया गया था और किसी दिन इसे HBO पर उसी प्रकार दिखाया जाएगा जैसे चेरनोबिल दिखाया गया था। यह पूछे जाने पर कि वे चीन की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं या स्थानीय अधिकारियों पर, तो ओब्रायन ने कहा हमें नहीं पता, क्योंकि उन्होंने सभी पत्रकारों को बाहर निकाल दिया और वे जांचकर्ताओं को भीतर नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा इससे फर्क नहीं पड़ता कि यह स्थानीय अधिकारियों का काम था या चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का, इसे छिपाया गया है और हम इसकी तह तक जाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी बात कही है अमेरिका ने कि पूरी तरह से इसकी जांच की जाएगी चाइना में जाकर। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि नेपाल के PM ने कहा भारत से बिना चेकिंग आ रहे हैं लोगों के चलते फैल रहा है कोरोना। जी हां दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली ने हाल ही में नया पॉलिटिकल मैप जारी कर भारतीय क्षेत्र लिपुलेख, लिम्पिया, धूरा और काला पानी को अपना हिस्सा बताया और अब उसने देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के लिए भारत की तरफ से जा रहे लोगों को कसूरवार ठहराया है। KP ओली ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में नेपाल में मृत्यु कम है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग भारत से बिना सही तरह से चेकिंग के आ रहे हैं, उन्हीं के चलते कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो ये बड़ा इल्जाम लगाया है भारत पर। इसको लेकर आप क्या कहेंगे दोस्तों? इस तरह के प्रधानमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री KP ओली को अपना जवाब जरूर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें कि ईद पर भी पाकिस्तान की भारत को गीदड़ भभकी। जाने विदेश मंत्री कुरैशी और जनरल बाजवा ने क्या कहा। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार यानी 24 मई को कहा कि अगर भारत उनके देश के खिलाफ कोई दुस्साहस करता है तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। अपने गृह नगर मुल्तान में ईद की नमाज के बाद मीडिया से बातचीत में कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान शांति चाहता है, लेकिन संयम की उसकी नीति को कमजोरी के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने कुरैशी को उद्धृत करते हुए कहा, अगर भारत पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी तरह का दुस्साहस करता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कुरैशी ने कहा कि कश्मीर में कथित मानवाधिकारों के उल्लंघन के प्रति ध्यान खींचने के लिए उनके संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और इस्लामिक सहयोग संगठन से संपर्क किया है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने 2 विश्व संगठनों के प्रमुखों से कहा है कि भारत अपने आंतरिक परिस्थितियों से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ छन्न अभियान चला सकता है। तो दोस्तों, देखा आपने, भारत किसी भी तरह से पाकिस्तान को लेकर कोई बात नहीं कहता है, यहाँ तक कि पाकिस्तान की बात भी नहीं करता है भारत दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान वाले उल्टा
उल्टा भारत पर इल्जाम लगाते हैं कि भारत पाकिस्तान की हमेशा आलोचना करता है। इसको लेकर आप क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति की पत्नी का WHO से क्या है कनेक्शन, घिर सका है संगठन। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन पर कई देश सवाल उठा रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि WHO ने अपनी वेबसाइट पर गुडविल एम्बेसडर पेंग ल्यूआन को जो परिचय दिया है उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि वह चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी है। WHO ने अपनी वेबसाइट पर गुडविल एम्बेसडर के तहत 9 लोगों का नाम लिखा है। जब पेंग का चुनाव इस पद के लिए किया गया था तब तत्कालीन WHO प्रमुख मार्गरेट चान ने कहा था कि पेंग दुनिया की प्रसिद्ध आवाज और अच्छे दिल की महिला है। पहली बार पेंग का चयन 2011 में किया गया था। बाद में नए WHO प्रमुख टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसुस ने उन्हें दोबारा नियुक्त किया। इसको लेकर आपकी क्या राय दोस्तों, क्या सच में ऐसा कोई रिलेशन है, आप जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की और, जहां पर आपको बता दें चीन ने अमेरिका पर लगाया कोरोना को लेकर षड्यंत्र फैलाने का आरोप। जी हां दोस्तों, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने कोरोना वायरस महामारी के बारे में षड्यंत्र और झूठ फैलाने का आरोप लगाया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। BBC ने बताया कि रविवार को चीन के संसदीय सत्र के दौरान एक वार्षिक समाचार सम्मेलन में वांग ने कहा, अमेरिका में कुछ राजनीतिक ताकतें चीन अमेरिका संबंधों को बंधक बना रही है। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि वे कौन सी ताकतें हैं, लेकिन हम दोनों देशों को एक नए शीत युद्ध के कगार पर धकेलने की कोशिश कर रही है। चलते एक और बड़ी खबर की ओर दोस्तों, जहां पर आपको बता दें कि भारत में फंसे अपने नागरिकों को चीन ने दी वापस आने की अनुमति। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार को देखते हुए चीन यहां रह रहे नागरिकों को वापस लाने की योजना बना रहा है। ये जानकारी चीन के दूतावास ने सोमवार को जारी एक नोटिस में दी। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में कोरोना वायरस को लेकर ही चीन अपने नागरिकों को वापस बुला रहा है या फिर किसी अन्य तरह की, क्योंकि विवाद भी बॉर्डर पर देखा जा रहा है चाइना और भारत के बीच। इसको लेकर अगर आप भी ऐसा कुछ मानते हैं जरूर बताइएगा दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं तो। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें चीन की मक्कारी का सैटेलाइट सबूत। जी हां दोस्तों, LAC के पास तैनात किए 1000 सैनिक। जी हां दोस्तों, बता दें आपको भारत और चीन के सैनिक लद्दाख में सीमा पर कई जगहों पर आमने सामने हैं और दोनों देशों की सेनाओं के बीच बातचीत से गतिरोध का कोई हल ही नहीं निकल सका। सूत्रों के मुताबिक भारतीय सेना ऐसी स्थिति में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तनावपूर्ण लंबी खींचतान के लिए तैयार है। दोनों देशों ने सैनिकों की तैनाती को बढ़ाया है। दोनों पक्षों की ओर से 1000 से अधिक सैनिक बहुत कम फासले पर मौजूद हैं। आपको बता दें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ओर से ली गई सैटेलाइट तस्वीरें लद्दाख में पेंगोंग झील के पास ITBP कैंप के सामने चीनी सैनिकों के बिल्डअप की पुष्टि करती है। पिछले एक महीने की तस्वीर से तुलना की जाए तो इस अवधि में LAC के दूसरी ओर चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA के मूवमेंट का पता चलता है दोस्तों, और 1000 सैनिकों को पहले के दौरान बढ़ाया गया है। इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा दोस्तों। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि भीषण गर्मी से हाल बेहाल, मौसम विभाग ने बताया कब मिलेगी राहत। जी हां दोस्तों, बता दें आपको दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिन से जबरदस्त गर्मी पड़ी है। कहीं कहीं तो तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा रहा है। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को उत्तर भारत के लिहाज से 25-26 मई के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जहां लू का प्रकोप अपने चरम पर हो सकता है। जी हां दोस्तों, राजस्थान के चूरू में सोमवार को अधिकतम तापमान 47.5 सेल्सियस रिकॉर्ड तोड़ गया। तो दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। और आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है अवश्य ही हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह पर बीजेपी करेगी वर्चुअल रैली। जी हां दोस्तों, 10 करोड़ परिवार को गिनाएगी काम। बता दें आपको, भारतीय जनता पार्टी कोरोना वायरस की महामारी के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर पूरे देश में अभियान चलाएगी। हालांकि बीजेपी महामारी को देखते हुए इस अभियान को डिजिटल माध्यम से ही चलाएगी। पार्टी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जन जन को बताने का अभियान चलाएगी। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि बीजेपी जैसी पार्टी, मोदी सरकार की पार्टी दोस्तों, उनको लोगों को कोई भी सरकार की उपलब्धियों को बताने की जरूरत है? दोस्तों, आप मानते हैं ऐसा? क्योंकि जो भी है सब लोगों ने देखा है कि मोदी सरकार
सरकार किस प्रकार से अपने लोगों के प्रति प्रयास कर रही है और हर संभव प्रयास किया है। तो ऐसे में अगर आप भी समझते हैं कि मोदी जी को बताने की जरूरत नहीं है जन को, लेकिन फिर भी बता रहे हैं तो अच्छी बात है। तो इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। और साथ ही आप कमेंट सेक्शन में मोदी जी को एडवांस में उनके पार्टी के सालगिरह पर उनको बधाई जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में एक और गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, यूपी एसटीएफ को मिली ट्रांजिट रिमांड। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देने के मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आरोपी फैजल बस्ती का रहने वाला है, उसे नासिक से गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। फैजल से पहले कामरान को मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। कामरान ने ही सबसे पहले यूपी पुलिस को फोन करके सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी। जब कामरान की गिरफ्तारी हो गई तो फैजल ने उसे छोड़ने की मांग करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी दी थी। जी हां दोस्तों, कामरान और फैजल को लखनऊ लाया जा रहा है। आरोपी कामरान और मोहम्मद फैजल की ट्रांजिट रिमांड यूपी एसटीएफ को मिली है। सूत्रों का दावा है कि फैजल का संबंध देवबंदी मदरसों से तबलीगी जमात से भी संपर्क में था। तो दोस्तों, इस तरह से धमकी देने वालों को जो योगी सरकार जैसे मुख्यमंत्री जो कि राज्य के लिए हर संभव प्रयास करने में लगे हुए हैं और पूरी निष्पक्षता से काम कर रहे हैं, और इस तरह के लोग उनको धमकी दे रहे दोस्तों, तो ऐसे में इनको किस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते एक और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कि रेलवे ने इन ट्रेनों में यात्रा करने के लिए बदला नियम। आपको जानना होगा बिल्कुल जरूरी। जी हां दोस्तों, रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए विशेष अलर्ट है। अब से रेलवे ने 15 जोड़ी विशेष ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नए नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। लॉकडाउन के बीच रेलवे ने इन ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। ये नियम 24 मई 2020 से बुकिंग पर लागू हो गए। हालांकि जो ट्रेनें 31 मई से चलेंगी उन पर प्रभावी होंगे। आपको बता दें दोस्तों कि नियमों में क्या बदलाव हुआ है। दरअसल रेलवे ने अब विशेष ट्रेनों के लिए एडवांस रिजर्वेशन का समय 7 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया है। जी हां दोस्तों, इसके अलावा इन ट्रेनों में किसी तरह की तत्काल बुकिंग नहीं होगी। आरएससी वेटिंग लिस्ट वाले टिकट इन ट्रेनों के लिए जारी होंगे। हालांकि वेटिंग टिकट वाले यात्री को ट्रेन में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। पहला चार्ट ट्रेन के प्रस्थान समय से 4 घंटे पहले जारी होगा, वहीं दूसरा चार्ट 2 घंटे पहले बनेगा। जी हां दोस्तों, पहले ये 30 मिनट पहले बनता था। पहले और दूसरे चार्ट के बीच करंट बुकिंग चालू रहेगी। साथ ही यात्री काउंटर के अलावा पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट और कॉमन सर्विस सेंटर से भी बुक करा सकेंगे। रेलवे ने यह साफ किया है कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के यात्रियों का कंट्रोल अभी भी संबंधित राज्यों के हाथ में ही रहेगा। अगर आप मानते हैं दोस्तों कि ये सारी जो चेंजेस, ये बदलाव किए गए हैं, ये बिल्कुल जनहित में है, तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। और आपको और भी कोई सवाल पूछना हो दोस्तों रेलवे से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। हम आपको इसी तरह से खबरों में बताते रहेंगे आपके सवालों का जवाब। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें पाकिस्तान की मदद को आगे आया अमेरिका। कोरोना वायरस से बचाव के लिए देगा $6 मिलियन। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर ट्रंप का बड़ा फैसला, ब्राजील से आने वाले यात्रियों पर लगाई रोक। आपको बता दें दोस्तों, अमेरिका कोरोना वायरस के बढ़ते कहर को देखते हुए ब्राजील से आने वाले यात्रियों पर रोक लगा दी है। ब्राजील में हर दिन रिकॉर्ड बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए अमेरिका ने यह फैसला लिया है। ब्राजील में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,508 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या 3,65,000 पहुंच गई है। जी हां दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें शोएब अख्तर ने कहा विराट कोहली मेरे सबसे बड़े दुश्मन होते अगर। जी हां दोस्तों, पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट शोएब अख्तर ने भारतीय कैप्टन विराट कोहली पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि वो विराट कोहली की बहुत इज्जत करते हैं और उन्हें आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज माना जाता है। लेकिन अगर विराट कोहली शोएब अख्तर के दौर में क्रिकेट खेलते तो वे उनके मैदान पर सबसे बड़े दुश्मन होते। जी हां दोस्तों, ये बड़ी बात कही है। विराट की तारीफ करते हुए अख्तर ने यह भी कहा कि मैदान पर दुश्मनी के बावजूद विराट और वो मैदान के बाहर बेस्ट फ्रेंड होते, क्योंकि दोनों का स्वभाव लगभग एक जैसा है। ऐसे में दोस्तों आप क्या कहेंगे शोएब अख्तर के बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से बयान करना बड़ी ही अशोभनीय है। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें दोस्तों बिहार में चुनाव नमो नीतीश के चेहरे पर लड़ा जाएगा। जी हां दोस्तों, सुशील मोदी का नया बयान आया। आपको बता दें बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी की पहचान एक संकट मोचक की रही है। कोरोना और लॉकडाउन के बाद विपक्ष के एनडीए में तनाव के बयान के बाद सुशील मोदी ने सोमवार को साफ किया कि एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव नमो नीतीश के विश्वसनीय चेहरे पर ही लड़ेगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ऐसा ही होना चाहिए तो अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। चलते और बड़ी खबर की और जहां पर आपको बता दें भारत चीन सरहद पर तनाव बढ़ा। पूर्वी लद्दाख में दोनों ओर की सेनाओं का
दिखा जमावड़ा। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें यूपी में 1 जून से शुरू हो सकती है रोडवेज की बसें, अगले लॉकडाउन के हिसाब से होगा फैसला। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते देश भर में 31 मई तक लॉकडाउन है। हालांकि सोमवार से देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा शुरू हो गई है। ऐसे में दूसरे परिवहन की सुविधाओं को शुरू करने की चर्चा भी हो रही है। जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में 1 जून से सरकारी बसों का सामान्य संचालन शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन यानी यूपीएसआरटीसी ने सोमवार को कहा कि वह 1 जून से बसों का सामान्य परिचालन शुरू कर सकता है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही थी यूपी से, जहां पर रोडवेज बसों को शुरू कर दी जा रही है। ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोडवेज में जाना चाहेंगे दोस्तों, और यूपी से हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि बिना इजाजत अब कोई भी राज्य यूपी से श्रमिकों और कामगारों को नहीं ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही प्रवासी आयोग यानी माइग्रेशन कमीशन गठित किया जाएगा। योगी ने कहा कि इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों एवं श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। ऐसे में आप योगी सरकार के बारे में क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? क्या सही कदम उठा रही है योगी सरकार? जरूर बताइएगा। चलते एक और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि विमान यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइन 14 दिन होम क्वारंटाइन जरूरी होगा। जी हाँ दोस्तों, जो भी यात्री फ्लाइट से सफर करना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खबर है। देश के सभी एयरपोर्ट्स पर आज विमानों की आवाजाही शुरू हो गई है। सभी हवाई अड्डों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। जाहिर है कि कोरोना संकट तुरंत खत्म नहीं होने वाला है। ऐसे में वर्तमान हालात में सामान्य मान लेना बहुत ही गलत होगा दोस्तों। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो भी फ्लाइट से यात्रा करेगा उसको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना जरूरी है अपने घर पे। अगर आप मानते हैं ये सही कदम है तो अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील हो गया है। सीमा पर लगा है 3 किलोमीटर लंबा जाम। जी हाँ दोस्तों, कल की खबर आ रही है जहां पर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील कर दिया गया। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद बॉर्डर को भी सील किया गया है दोस्तों, जिसको लेकर 3 किलोमीटर लंबी जाम देखने को मिली है। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां पर आपको बता दें कि भगोड़े जाकिर नाइक की फंडिंग पर बड़ा खुलासा हुआ है। भारत के खिलाफ रच रहा था नफरत की साजिश। ऐसे में आप क्या कहेंगे दोस्तों इस तरह के नाइक के बारे में? जरूर बताइएगा अपनी खबर में, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकॉन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। लॉकडाउन का पालन करिएगा, घर में रहिएगा और साथ ही हो सके तो कम से कम 2 गरीबों को खाना जरूर खिला दीजिएगा। धन्यवाद।